हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना एक्सरसाइज 8.4 जिसमें से हमने 4 क्वेश्चंस किए थे पहली वाली वीडियो में पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप पहले उसे वहां से जाके देख के आओ। और आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 जो कि प्रूफ वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसके अंदर 10 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वो सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को है और मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कैसे होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें सीबीएसई ने इस साल जितने भी क्वेश्चन पूछे थे इस चैप्टर में से, ट्रिग्नोमेट्री में से, वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो नोट्स एंड बेल को प्रेस कर देना ताकि जैसी वो वीडियो आए आप तक जरूर पहुंचे। तो बिना आपको कीमती समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले जो 4 क्वेश्चन है उसकी वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और हमने आइडेंटिटी सीखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस पहले वीडियोस को देखो आप, ठीक है। उसके बाद फिर इस वीडियो में आना, आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो पहला क्वेश्चन अब हम लेते हैं 5th का। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में कॉस थीटा। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोला बोला है कि कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन पे 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है। तो यूं मान के चलो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। आप किसी जगह पर खड़े हो, वो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा मैप है, हमें ये डेस्टिनेशन है, यहाँ तक पहुंचना है। तो जब भी हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हर बार चेक करेंगे कि हम इसके करीब पहुंच रहे हैं या दूर जा रहे हैं। जब भी हमें लगा कि हाँ इसके करीब पहुंच रहे हैं हम लोग, तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में, सब में नहीं कह रहा मैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा होता है उस एक्सप्रेशन को अगर हम कन्वर्ट करें साइन और कॉस में और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोग इजीली यहां पहुंच जाते हैं। ऐसा मैक्सिमम क्वेश्चंस में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपना LHS, ठीक है। ये LHS होता है और दूसरा RHS। तो यहां पर लिखते हैं टेकिंग LHS। क्या LHS हमारे पास? कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करना है हमें किसमें? पहले साइन और कॉस में। तो कोसेक थीटा को कन्वर्ट कैसे करते हैं? इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन पे साइन थीटा माइनस में कॉट थीटा जो होता है हमारे पास वो होता है कॉस थीटा अपॉन पे साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। उसका देखो डिनोमिनेटर दोनों में साइन थीटा है तो हम लोग का इसका एलसीएम कितना आएगा? साइन थीटा निकल के आएगा। यहाँ नीचे आएगा 1 माइनस में, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा और यहाँ पर लगाएंगे हम लोग स्क्वायर, ठीक है। उसके अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय यहाँ पर आया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ मैं पहुंचा। अब मैं क्या देखूंगा ध्यान से, मैंने देखा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है लेकिन यहाँ स्क्वायर है, वो छोड़ो, लेकिन टर्म तो निकल के आ गई है। अब यहाँ मैंने देखा 1 प्लस में कॉस थीटा है, हमारे पास है साइन थीटा, लेकिन हमें चाहिए इसे कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो हमें याद होगा साइन को कन्वर्ट कैसे करें कॉस में। तो हमें साइन और कॉस की रिलेशन पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। इसका मतलब यहां से हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं कि ये वहां जाएगा तो आएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म ऑफ कॉस थीटा ऐसा निकल के आ सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये कैसे कन्वर्ट होगी, उसके बाद हम लिखेंगे 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इसे लिखेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब नीचे था हमारे पास प्लस में चाहिए लेकिन हमारे पास माइनस में निकल के आ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, इसलिए 1 लगाया हमने। 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। अब ये बन गया a का स्क्वायर माइनस में दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो हमें पता है जब किसी एक नंबर के स्क्वायर माइनस में दूसरे नंबर का स्क्वायर होता है तो दोनों को एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार लिखते हैं माइनस में। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, तोड़ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं इसे, एक बार प्लस में लिखा हम लोगों ने और एक बार किस में लिखा हम लोगों ने? माइनस में लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है ये चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है? 1 प्लस में कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में 1 माइनस में क्या है? कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा? 1 माइनस में
कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में कॉस थीटा। यहाँ ये हमारे पास लास्ट में बचा है, यही हमें प्रूफ करना था, डायरेक्ट वहीं पर खत्म हुआ, तो इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, इसको देखते हुए चले और फिर हम ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ गए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। क्वेश्चन है कॉस ए डिवाइड बाय 1 प्लस में साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कॉस ए डिवाइड बाय 1 प्लस में साइन ए, ठीक है, फिर प्लस में 1 प्लस में साइन ए, फिर डिवाइड बाय कॉस ए। इसको प्रूफ करना है हम लोग को 2 सेक ए, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि पहले हम कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, तो ये ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्ट है, तो हमें इसे कन्वर्ट करके उतनी हम सीधा से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग LHS, ठीक है। LHS के हमारे पास कॉस ए डिवाइड बाय 1 प्लस में साइन ए, फिर प्लस में 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। क्लियर है यहाँ तक। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 प्लस में साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, ठीक है। फिर कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो आया कॉस स्क्वायर ए, प्लस में इस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो आया 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर आया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर a प्लस में बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस में बी का होल स्क्वायर बताएंगे आप लोग, वो होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, ये याद है हम लोग को अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ, फिर इसे एक्सपेंड करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1, पहले आएगा a का स्क्वायर तो आएगा 1 का स्क्वायर, फिर आएगा b का स्क्वायर तो आया साइन a का स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab तो 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू पर साइन a, इस तरह से हम लिख सकते हैं ऐसे। फिर डिवाइड बाय नीचे आएगा 1 प्लस में साइन a और मल्टीप्लाई में आया कॉस a। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, ये आया कॉस स्क्वायर a और 1 का स्क्वायर 1 हुआ, फिर प्लस में आया साइन स्क्वायर a, साइन a का स्क्वायर क्या हुआ साइन स्क्वायर a, प्लस में 2 1 जा 2 हो गया और ये आया 2 साइन a, ठीक है। उसके यहाँ पर आया डिवाइड पे 1 प्लस में साइन a और फिर यहाँ पर आया कॉस a। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर a है, यहाँ साइन स्क्वायर है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होगा। जहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है वहाँ तो लगाएंगे ही लगाएंगे हम लोग, है ना। तो ये 1 होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साथ में लिख दिया साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a प्लस में 1 प्लस में 2 साइन a डिवाइड बाय 1 प्लस में साइन a मल्टीप्लाई कॉस a, ठीक है यहाँ तक। अब हमें पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 प्लस में 2 साइन a डिवाइड बाय 1 प्लस में साइन a मल्टीप्लाई कॉस a। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल सा। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस में 2 साइन a डिवाइड बाय 1 प्लस में साइन a और मल्टीप्लाई कॉस a, ठीक है। जब तक हो रहा तब तक करते रहेंगे हम लोग। अब यहाँ पर भी 2 है, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 को कॉमन लेते ही यहाँ बचा 1, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, प्लस में यहाँ बचा केवल साइन a, ठीक है, और डिवाइड में यहाँ बचा 1 प्लस में साइन a, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आया कॉस a। तो अब हम देख सकते हैं ऊपर भी 1 प्लस साइन a, नीचे भी 1 प्लस साइन a, हो गई कैंसिल, तो आया 2 इंटू 1 अपॉन पे कॉस a। और आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक के बराबर, तो ये आंसर आया 2 सेक a। तो ये हो गया हमारे पास RHS के बराबर, इज इक्वल टू RHS। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच थी हमारी। पहले हमने देखा ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्ट है, हमने एलसीएम लेके सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने इसे एक्सपेंड किया, एक और आइडेंटिटी लग गई, जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगाते चलेंगे, है ना, ये ध्यान रखना आप लोगों को। और हम लगाया, फिर हम देखा, हम वहीं पर जाके खत्म, वहीं पर जाके पहुंच गए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस में cot थीटा प्लस में cot थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस में tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में sec थीटा और cosec थीटा। तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और लेंदी भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ईजी है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग उसमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
बस लेंदी है, ये ध्यान रखना। कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में सेक थीटा और आएगा कॉसेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल सा वही, पहले अपना लेंगे टेकिंग LHS। LHS को हमने लिया, क्या LHS हमारे पास वो है टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस में कॉट थीटा, फिर प्लस में कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस में टेन थीटा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये टेन और कॉट में है। तो मैंने आपको कहा था पहली अप्रोच मैक्सिमम क्वेश्चन में ये रहती है कि साइन और कॉस को कन्वर्ट करें, तो हम इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन पे कॉस थीटा, पता ना आप लोगों को, और डिवाइड बाय ये आएगा 1 माइनस में कॉट टेन का उल्टा होता है, तो ये जाएगा कॉस थीटा अपॉन पे साइन थीटा। क्लियर है, सिंपल है। उसके बाद आएगा यहाँ पर प्लस का साइन, और कॉट को लिखा हम लोगों ने कॉस थीटा अपॉन पे साइन थीटा, और डिवाइड बाय 1 माइनस में साइन थीटा और अपॉन पे क्या आया कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे 1, नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन पे कॉस थीटा। अब एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन गया साइन इंटू 1 हो गया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और डिवाइड बाय हमारे पास आया साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। और फिर प्लस में यहाँ पर क्या बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन पे साइन थीटा, फिर डिवाइड बाय कॉस इंटू 1 कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ, सिंपल सा यहाँ तक। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, से हम लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन पे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो ये पहली वाली चीज लिखी, दूसरी वाली को फ्लिप करके हमने रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो डिवाइड को हम लोग तोड़ सकते हैं उल्टा करके मल्टीप्लाई में, तो यह है प्लस में, ये क्या हमारे पास कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, फिर प्लस में कॉस इंटू कॉस हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और ये आया कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। काफी बड़ी एक्सप्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर भी ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर भी है, लेकिन ना साइन अलग अलग है। यहाँ पर देखो हमें साइन या प्लस का है या माइनस का है, यहाँ कॉस माइनस का है प्लस का है। अगर इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ ना, तो ये भी इसी फॉर्म पे आ जाएगा, और हम इसे कॉमन ले सकते हैं, और काफी छोटी इक्वेशन हो जाएगी, और हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका मतलब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे रहने देना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये ऐसे ही रहेगा। हमने क्या करा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते बाहर माइनस आ गया, माइनस प्लस हुआ माइनस, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, ये पावर है माइनस की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ये वाली टर्म है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर ये टर्म है, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन पे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा को हम लोग अभी फिलहाल कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या क्या बचा हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये हमारे पास अंदर बचा है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो क्या बना ये 1 अपॉन पे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। बहुत सिंपल, लेंथी थोड़ा ध्यान देना। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा, ठीक है। अब साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस में कॉस को कॉस स्क्वायर से करेंगे तो आएगा कॉस क्यूब थीटा। ये इतना क्लियर हो आप लोग को। अब यहाँ पर ना देखो फिर से एक आइडेंटिटी लगी, जिससे मैंने कहा था ना जब भी फॉर्मूला लगेगा हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा ए की पावर 3 माइनस में बी की पावर 3 का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है ए माइनस में बी मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आइडेंटिटी होती है ना, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या आइडेंटिटी होती है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी। ये आइडेंटिटी होती है किसकी, ए क्यू माइनस बी क्यू की। तो इससे हम इसमें लगाएंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल फिर सॉल्व हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला एक बार आपके लिए। ए क्यूब माइनस में बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस में बी फिर ए का स्क्वायर फिर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसे एक्सपेंड करेंगे
तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं 1 अपॉन पे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पर हमने इसे एक्सपेंड किया a माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा a माइनस बी हुआ, फिर ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में a बी मतलब कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा। ये हुआ हमारे पास इस तरह से, ठीक है। और फिर डिवाइड बाय नीचे क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा, ये हमारे पास है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस्टा और ये भी साइन थीटा माइनस कॉस्टा खत्म हो गए, ठीक है। मैंने कहा था जहाँ आइडेंटिटी लगी वहाँ लगाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, ये एंटी हम लोग को पता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना था हमें ये प्रूफ करना था कि 1 प्लस में सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये प्रूफ करना है। तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, बिल्कुल सही जगह पहुंचे। इसका मतलब हम अलग अलग करते हैं इसे, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन पे कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा, अलग कर दिया, और प्लस में कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा, अलग अलग कर सकते हैं ना। आपको पता है 2/3 प्लस में 4/3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 प्लस में 4/3 लिखते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने अलग किया ऐसे, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस क्या हो गया हमारे पास, 1 अपॉन कॉस हो गया हमारे पास सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या हो गया कॉसेक थीटा, और यहाँ देख सकते हैं कॉस से कॉस खत्म, साइन साइन खत्म, कितना है प्लस में 1। तो इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस में सेक थीटा और इंटू पर कॉसेक थीटा। तो ये हुआ हमारे पास इसका प्रूफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हमने करा से आराम से। ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये मतलब जब भी क्वेश्चन सामने है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी लगेगी और हमने कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हमें यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ता है ऊपर की तरफ। तो छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ट्रिकी फिक्स होते हैं, जो कि पेपर में एज इट इज उठ के आते हैं। तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से है, तो ये एज इट इज आ सकता है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो आई होप आपको काफी मजा आ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। क्वेश्चन प्रूफ करने वाला ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा ऐसा लगता है ना कि हमें मैप दे रखा है और हमें सॉल्व करना है, हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो बड़ा इसमें ना अच्छा लगता है कि नहीं। आइडेंटिटी लगाओ तो उससे पिछला जो ज्ञान होता है वो भी रिवाइज हो रहा होता है। तो बहुत इंटरेस्ट वे में आपको लेना है ट्रिग्नोमेट्री को, और सॉल्व कर जितनी हो सके ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और आप देखोगे आगे जाके जब इतनी प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चंस आएगा अपने आप हाथ चलने लग जाएंगे, आपको तुरंत दिमाग बताएगा कि इसके बाद क्या स्टेप होने वाला है। तो काफी अच्छा रहता है। तो अब 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 1 प्लस में सेक ए डिवाइड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस में कॉस ए। इसमें एक हिंट भी दे रखा है हमें, सिंप्लीफाई LHS RHS सेपरेटली। कहता है LHS को आप सॉल्व कीजिए, RHS को सॉल्व कीजिए सेपरेटली। क्या इसका मतलब वो भी समझेंगे इसमें। तो पहले क्वेश्चंस को उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन है 1 प्लस में सेक ए डिवाइड बाय सेक ए इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हम लोग को, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस में कॉस ए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले वही टेकिंग LHS लेंगे हम लोग। क्या LHS हमारे पास 1 प्लस में सेक ए डिवाइड बाय सेक ए, ये LHS है, ठीक है। तो मैंने कहा था LHS को जो भी हमारे पास क्वेश्चन रहता है, कोशिश करना उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 प्लस में सेक ए को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग 1 अपॉन पे कॉस ए, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन पे कॉस ए ने सेक को कन्वर्ट कर दिया। तो इसके नीचे कुछ नहीं, हम लोग 1 लगा सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करें, कॉस ए इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस ए हो जाएगा, फिर प्लस में ये 1 है अपॉन पे हो गया कॉस ए, ठीक है। फिर डिवाइड में क्या हमारे पास 1 अपॉन पे कॉस ए, ये हमारे पास है, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस में 1 अपॉन पे कॉस ए, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं चेंज करके, रेसिप्रोकल करके, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो आया कॉस ए प्लस में 1, नीचे 1 लिखो ना लिखो, खत्म। यहाँ पर आके हम लोग ना रुक गए। अब इसका क्या करें, समझ नहीं आ रहा, यहाँ स्टॉप हो गए, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि जब आप सॉल्व करो ना, फिनिशिंग हो जाए, इसके बाद क्या करें आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब भी ऐसा हो तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग क्या करेंगे, RHS को हम लोग उठा लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग RHS, हम RHS को लेना शुरू कर देंगे। क्या RHS हमारे पास, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस में कॉस ए,
ठीक है, 1 माइनस में कॉस ए। तो साइन के नीचे कॉस आया हुआ हमारे पास, हमें पता है यहाँ स्क्वायर दिख रहा है ना, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, ये भी हम लोग को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस में कॉस ए। क्लियर यहाँ तक? इससे पहले हमने एक चीज किया हुआ था, इसके नीचे हमें क्या लगाया, स्क्वायर। ठीक है, और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले क्वेश्चन में क्या था याद है आपको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए प्लस में बी मल्टीप्लाई में ए माइनस में बी। सिंपल, तो इसे लिख सकते हैं a प्लस में कॉस ए, ठीक है, और ये 1 माइनस में कॉस ए और डिवाइड बाय आया 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है, खत्म किया यहाँ तक। हम देख सकते हैं यहाँ भी 1 माइनस कॉस ए है, यहाँ भी 1 माइनस कॉस ए, दोनों हो गए कट। तो आंसर आया 1 प्लस में कॉस ए, या फिर इसे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस में 1, क्योंकि 2 में 3 जोड़ो तब भी 5 आता था, 3 में 2 जोड़ो तब भी 5 आता है, तो हम इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अब जो है LHS RHS के बराबर हो गया है। हम देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS और ये हो गया हैंस प्रूफ। तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो इससे हमें एक नई चीज पता चली कि अगर कभी क्वेश्चन में हम लोग अटक गए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट के अपने RHS उठाएंगे और जहां पर भी वो मैच कर जाए वहां पर हैंस प्रूफ लिख के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, इसे नोट करके रखना आप दिमाग में। देखो जो भी चीज नहीं आती जा रही ना, उसे दिमाग में नोट डाउन करके रखो। क्या नोट डाउन करना है आपने देखा जब भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो हम लोग उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हैं, ये आपके माइंड में आना चाहिए। जब भी ऐसा हो तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ऐसा होगा, ए प्लस में भी ए माइनस में भी हम लोग लिखेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप बार बार याद रखोगे, ऐसा करना ऐसा करना ना, तो बहुत इजी से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, cos a माइनस में sin a प्लस 1 डिवाइड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 को प्रूफ करना है cosec a प्लस cot a यूजिंग द आइडेंटिटी। इसने बोला है हमको ये आइडेंटिटी को यूज करना है। इसका मतलब जो हम अभी तक लगा रहे थे अपने हिसाब से कि साइन कॉस में कन्वर्ट करें, शायद हमें वो ना करना पड़े, क्योंकि इन्होंने एक शर्त दे दिया कि आप cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a को यूज करोगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें इसे यूज करना पड़ेगा, हमें कोई और ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन को उतारते हैं फटाफट से। क्वेश्चन हमारे पास cos a माइनस में sin a प्लस में 1 डिवाइड बाय cos a प्लस में sin a माइनस में 1 को प्रूफ करना है cosec a प्लस में cot a। ठीक है, और हमें यूज करना है किसे, cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस में cot स्क्वायर a को हमें यूज करना है कैसे भी इस इक्वेशन में। ठीक है, देखो ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये ना बहुत स्पेशल टाइप की फॉर्म होती है। ऐसे क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, उसे फिक्स तरीका होता है करने का। एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन है और ऐसा होता है, उसे बोलता है ये यूज करो। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हमें पहले ना कॉसेक और कॉट को यूज करना है। इसका मतलब इक्वेशन में कॉसेक कॉट होना चाहिए, है ना। वैसे हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि साइन कॉस में कन्वर्ट करो, उसके बाद अपने इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, लेकिन इसने बोला हमें इसे यूज करना है। इसका मतलब हमें पहले से कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉसेक और कॉट में। तो कॉसेक और कॉट में कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान देखो। कॉस कॉट में कब कन्वर्ट होता है, कॉस अपॉन पे साइन, कॉस अपॉन पे साइन जो है वो कॉट होता है। ठीक है, और कॉसेक कब आएगा, कॉसेक आता है 1 अपॉन पे साइन आता है कॉसेक। इसका मतलब नीचे साइन आने से कॉस कन्वर्ट हो जाएगा कॉट पे, साइन हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कॉसेक। इसका मतलब इसको डिवाइड करना है किससे, साइन से। तो कोई भी काम हम एक तरफ नहीं कर सकते, इधर भी हमें करना पड़ेगा उसको नेगलिफाई करने के लिए। तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों जगह पर हमें कॉस साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो क्या बना, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस में साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस में 1 अपॉन पे साइन ए, फिर डिवाइड बाय कॉस ए अपॉन पे साइन ए। ठीक है, फिर प्लस में साइन ए अपॉन पे साइन ए माइनस में 1 अपॉन पे साइन ए। कितना क्लियर हुआ, सिंपल सा है। ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए बन गया हमारे पास कॉट ए, माइनस में साइन अपॉन साइन कैंसिल हो गए, ये बना 1 प्लस में 1 अपॉन साइन बन गया कॉसेक ए, फिर डिवाइड बाय कॉस ये हो गया कॉट ए, फिर प्लस में ये खत्म 1, फिर माइनस में ये आया कॉसेक ए। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो हम साथ साथ लिख देते हैं कॉट ए प्लस में
कॉसेक ए माइनस में 1 डिवाइड बाय कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, इस चीज को कॉसेक स्क्वायर ए, अगर कॉट इधर आएगा माइनस में कॉट स्क्वायर ए तो इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है ना। इसका मतलब 1 की जगह मैं इसे भी लिख सकता हूं, क्लियर है यहां तक। 1 की जगह मैं इसे भी लिख सकता हूं यहां पर। तो जहां पर 1 है मुझे यूज करना था इस आइडेंटिटी को, तो मैं 1 की जगह ये रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, फिर डिवाइड बाय कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और प्लस में क्या आएगा यहां पर 1 आएगा, ठीक है। तो हमने इस चीज को यूज किया, 1 की जगह हमने इस चीज को यहां पर लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में, अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें पता कैसे करते हैं, एक बार लिखेंगे ए प्लस में बी और एक बार लिखेंगे ए माइनस में बी, है ना, ऐसे करते हैं। फिर डिवाइड बाय कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां पर भी है और कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां पर भी है। तो हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए को ले लेंगे कॉमन। तो क्या बचा यहां पर, ये बचा 1 माइनस में क्या बचा ये कॉसेक ए, माइनस माइनस हुआ प्लस कॉट ए और फिर डिवाइड में आया हमारे पास कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, 1 प्लस का 1 प्लस का कॉसेक माइनस का कॉसेक माइनस का कॉट प्लस का कॉट प्लस का, ये दोनों वैल्यू क्या हो गई खत्म। क्या बचा मेरे पास, सिर्फ कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, वही वाली बात, चाहे 2 में 3 जोड़ो तो 3 में 2 जोड़ो, आंसर 5 ही आता है। तो उसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। तो ये हो गया हमारे पास इसका प्रूफ, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप की क्वेश्चन है, इसे दिमाग में ध्यान रखना आपने, इसकी प्रैक्टिस करना। और इसका एक एग्जांपल में भी क्वेश्चन में भी है, वो भी हम लोग करेंगे अभी। तो ये चीज हो गई हमारे पास, हमने क्या ध्यान रखना, इसको यूज करने के लिए 1 को तोड़ा इस तरीके से, इसको ए प्लस बी माइनस बी लिखते हैं, एक चीज कॉमन कर ली और तुरंत कट गया। तो छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपने। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से किया जा सकता है। इसको वैसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी तरीका यही है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन पे 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस में tan ए के बराबर में प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से हम कैसे करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, ये आया रूट में है 1 प्लस में साइन ए डिवाइड में 1 माइनस में साइन ए को बराबर प्रूफ करना है सेक ए प्लस में tan ए के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग LHS, ठीक है। क्या LHS हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस में साइन ए, ठीक है। अब ध्यान सुनना कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस तरह जो क्वेश्चन है हमारे पास, रूट में जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, हमें इससे ना पहले रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। बिना रूट से बाहर निकाले हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। तो रूट से बाहर निकालने के लिए आपको याद है, अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं, जब भी नीचे रूट होता था क्लास 9 में हमने पढ़ा था, उसको करते रेशनलाइजेशन करते थे। क्या करते थे रेशनलाइजेशन में, जो भी नीचे नंबर है उसी को उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। याद है आप लोगों को, याद होगा आपको अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, वही काम हम यहाँ पर करेंगे रूट से हटाने के। तो ये रूट को थोड़ा बड़ा करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस में साइन ए, साइन चेंज करके अपॉन पे 1 प्लस में साइन ए। तो आपको ये अच्छे से याद होगा, हम क्लास 9 पे अक्सर ऐसा क्या करते थे। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप ऐसा क्या है नया, तो आपके लिए नॉर्मल है, ठीक है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो गया हमारे पास 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये भी आपको याद है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर हम लोग किया करते थे, ठीक है, और जो कि है ये सारा रूट के अंदर। ओके, उसके बाद हमारे पास ये क्या बन गया, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और
कॉस स्क्वायर ए, अगर ये वहां चला जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब इस पूरी टर्म को हम लोग कॉस स्क्वायर ए भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्या नहीं है जो मैथ में नहीं कर सकते। तो 1 प्लस में साइन ए अपॉन पे इसका होल स्क्वायर अपॉन पे आ गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर से रूट कटता है तो कॉमन स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग लिखते हैं कि रूट में 1 प्लस में साइन ए अपॉन पे कॉस ए का होल स्क्वायर हम लोग यहां कर देते हैं। अब होल स्क्वायर मिल गया, स्क्वायर से हो गया रूट खत्म, तो ये बचा 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। फिर अलग अलग करेंगे इसे, 1 अपॉन पे कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन पे कॉस ए। तो 1 अपॉन पे कॉस जो होता है वो सेक होता है, और साइन अपॉन पे कॉस जो होता है उसे टेन बोलते हैं। तो सेक ए प्लस में 10 है इज द आंसर, और यही थी हमारी मंजिल जिसे हमने पा ली। तो हम यहाँ पर देखो तीसरी बात मैं आपको बताऊँ क्या कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, लास्ट में हम लोग सबको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अगर ऐसे हो हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। तो ये बात भी दिमाग में हो। और क्या नया सीखने को मिला, जब भी चीज रूट पे होगी उसको हटाने के लिए नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रूट से वो बाहर निकल जाए। यहां तक हमने इसलिए किया सब कुछ ताकि रूट से बाहर निकल जाए। तो रूट से बाहर कैसे निकालना क्वेश्चन को वो भी आपने अभी सीखा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर साइन थीटा माइनस में 2 साइन की पावर 3 थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है हमें tan थीटा। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया हुआ है पेपर में, सिंपल है। ठीक है, 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा को प्रूफ करना है इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS। ठीक है, क्या LHS, साइन थीटा माइनस में 2 साइन की पावर 3 थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हमारे पास है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ भी साइन है, जो ना अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके पहले उसमें थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। यहाँ साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा है, तो हम क्या करते हैं साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा माइनस में 2 साइन 3 था, एक बाहर चला गया तो अब यहाँ पर 2 बचा होगा। ठीक है, डिवाइड बाय, तो यहाँ भी कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा 2 कॉस 3 था, एक चला गया तो 2 बचा अंदर, माइनस में यहाँ बचा 1। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, हमें प्रूफ करना tan थीटा। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये सारी वैल्यू कटनी चाहिए क्योंकि यहीं पर हमारा tan थीटा निकल के आ रहा है, तो इसका ये कटना चाहिए। अब कटने के लिए क्या है, साइन है यहाँ पर, साइन इससे तब कटेगा जब कन्वर्ट किसमें करें, कॉस में। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये तो हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, साइन को बदल देंगे हम लोग किसमें, कॉस में, और फिर देखते हैं क्या पता कट जाए। ठीक है, तो यह है हमारे पास साइन थीटा 1 माइनस में 2। अब फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, लिखेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, फिर बाहर वाले का ब्रैकेट बंद, ये वाला, फिर डिवाइड बाय, नीचे वाले कुछ नहीं करना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये आया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, फिर लंबी सी लाइन, तो ये आया 1 माइनस में 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस, 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 1 में से 1 माइनस 2 कितना होता है हमारे पास, 1 माइनस 2 होता है माइनस का 1, और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर डिवाइड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसे थोड़ा अरेंज कर देते हैं, साइन थीटा इसको पहले लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन पे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप नीचे वाले को कन्वर्ट कर सकते, जरूरी नहीं कि आप ऊपर कन्वर्ट करो, नीचे वाला अगर आपको मन कर रहा है कॉस को साइन में बदलूंगा मैं, तो भी कर सकते हो, आंसर तब भी हो जाएगा। तो ये हो गई वैल्यू खत्म, एग्जैक्ट मैच कर गई। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारे पास tan थीटा, और इक्वल टू हो गया RHS। तो हम देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, साइन कॉमन किया, नीचे कॉस कॉमन किया, हमें पता चल गया यही आंसर आ जाना चाहिए। ये कटना चाहिए, कटेगा कब, जो सेम होगा, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया और खत्म। बहुत सिंपल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया, साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर
प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं पहले, साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर को प्रूव करना है 7 प्लस में टेन ए प्लस में कॉट स्क्वायर भी है, टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से इस बार बोर्ड में आया था ये। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग LHS, क्या LHS, साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो मैंने क्या देखा, मेरे को यहाँ पर ना 7 दिख रहा है, 7 दिखा मेरे को। 7 कैसे आएगा यहाँ पर, पहले ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को। हमको पता है अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2ab निकल के आता है, 2 मल्टीप्लाई साइन और b क्या है, कॉसेक। साइन और कॉसेक कटता है, आपको पता है, साइन कॉसेक कट के 1 हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा 2, यहां से निकल 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास 4 का जुगाड़ तो हो गया, बाकी 3 का जुगाड़ भी अंदर से करेंगे। तो इसका मतलब इसे पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा और क्या लगाना पड़ेगा इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताओ फटाफट से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो लगाते हैं इसमें, तो ये आएगा हमारे पास a का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में b का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, फिर प्लस में यहाँ भी ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। क्लियर, तो ये जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में, देखो साइन और कॉस कटता है क्यों, चलो वो भी बताया तो मैं, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए लिखते हैं 1 अपॉन पे कॉसेक ए। ठीक है, फिर यहाँ पर है हमारे पास कॉसेक ए, फिर प्लस में ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में ये जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस में ये जाएगा 2 कॉस सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन पे सेक ए और मल्टीप्लाई में ये हो गया सेक ए। क्लियर है यहाँ तक। अब कॉसेक से कॉसेक खत्म, सेक से सेक खत्म, तो हमारे पास क्या बचा देखते हैं, ये बचा यहाँ पर 2, यहाँ बचा 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस में फिर क्या है साइन स्क्वायर ए, तो यह है साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस में फिर कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस में बचा सेक स्क्वायर ए। तो हमारे पास ये चीजें बची हैं। क्लियर। अब यहाँ पर एक और चीज हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया 4 प्लस में 1 प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी ए प्लस में सेक स्क्वायर ए बचा, तो जो कि हो गया हमारे पास 5 प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए। हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमें 2 और चाहिए और साथ में ये भी 10 और कॉट पे चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से, हमने जब 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, ये आपस में रिलेटेड होते हैं, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। देखो कितना इस्तेमाल है इसका, तो 5 प्लस में कॉसेक को लिखा हमने 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस में सेक को लिखा हमने 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। अब 5 प्लस 6 प्लस 1 हो गया 7, तो 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए, और लिख सकते हैं हम लोग 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, जो कि सीधा RHS से मैच करता है। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आया हुआ था, तो इसे एक्सपेंड करना है। उसके बाद फिर आइडेंटिटी लगी, 5 आ गया। हमने देखा कॉसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, लेकिन हमें तो टेन और कॉट चाहिए, तो कॉसेक का संबंध ढूंढा हमने, कॉट से मिल गया हमें, तो 1 प्लस में कॉट पे कन्वर्ट हो गया। सेक का संबंध टेन से होता है, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल अप्रोच रही थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कॉसेक ए माइनस में साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस में कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन ए प्लस में कॉट ए। ठीक है, तो यहां पर भी एक हिंट दिया गया है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। तो माइंड में आ गया होगा आपके कि पहले LHS को लेंगे, वहां अटक जाएंगे, फिर RHS को लेंगे,
फिर वहां से उसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं सुंदर तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने उतारा, कोसेक ए माइनस में साइन ए, फिर मल्टीप्लाई में सेक ए माइनस में कॉस ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 डिवाइड बाय tan ए प्लस में कॉट ए, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम लेते हैं पहले LHS अपना, तो हम लिखेंगे टेकिंग LHS। क्या LHS हमारे पास, कोसेक ए माइनस में साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस में कॉस ए, ठीक है। अब वही वाली बात है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे सबको साइन और कॉस में। तो ये कॉसेक है, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन पे साइन ए, ठीक है। फिर माइनस में यहाँ पर क्या हमारे पास साइन ए है, तो ब्रैकेट बंद किया, इसे लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन पे कॉस ए माइनस में कॉस ए और अपॉन पे नीचे 1, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट करने से आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ठीक है। नीचे 1 लगाएंगे, नीचे 1 लगा दिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम आया हमारे पास कितना, साइन ए, एलसीएम निकल के आया 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस में साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद किया। फिर ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर एलसीएम कितना आया, कॉस ए एलसीएम आएगा 1 इंटू 1 1, कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ वो ब्रैकेट बंद। क्लियर है यहाँ तक। और हमें एक चीज सुंदर चीज पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। और हम यहाँ से देख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, या फिर कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। दोनों यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए, फिर मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, कॉस से स्क्वायर खत्म, साइन से स्क्वायर खत्म, क्या बचा हमारे पास, कॉस ए मल्टीप्लाई में साइन ए। यहां पर आके हम लोग फंस गए। अब क्या करें, कॉस ए मल्टीप्लाई में साइन ए पे आके रुक गए। तो कुछ नहीं, रुकना ही नहीं है बिल्कुल, हमें रुकना सीखा ही नहीं। हम क्या करेंगे, टेकिंग RHS, क्या लेंगे, टेकिंग RHS। क्या RHS, 1 अपॉन पे tan ए प्लस में कॉट ए, कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। तो tan को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन पे कॉस ए, प्लस में कॉट ए हो गया कॉस ए अपॉन पे साइन ए। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आएगा 1 अपॉन पे साइन इंटू साइन आया साइन स्क्वायर ए, प्लस में कॉस इंटू कॉस आया कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड बाय ये आया कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई इसको पलट देंगे, तो याद आएगा कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हम इसे 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ये तो 1 हो गया, नीचे कोई मतलब नहीं, 1 से 1 खत्म हो गया ये मान लो। तो कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, तो हम देख सकते हैं LHS की वैल्यू जो है वो RHS के बराबर आ गई, और ये हो गया हैंड्स प्रूफ। तो जहां पर भी हम लोग LHS से फंसेंगे सीधा RHS को उठाएंगे और हम उसे सॉल्व करेंगे, पक्का वहीं ना वहीं जाके टकराएंगे, जरूर टकराएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन में 3 टर्म दे रखे हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए को प्रूव करना है 1 माइनस tan ए अपॉन ए इज इक्वल tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को बराबर दिखाना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूं, उसके बाद देखते हैं कैसे करना से। तो ये हुआ 1 प्लस में tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस में tan ए डिवाइड बाय 1 माइनस में कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिखाना है tan स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं और एक बार इसको ले लेते हैं, तो सबको आपस में बराबर दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लेके हैं पहले फर्स्ट केस, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन पे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए को बराबर दिखाएंगे इसके tan स्क्वायर। तो हमने पहला क्वेश्चन ये बना लिया अपने हिसाब से, ठीक है। अब हमें पता है, आपको 3 आइडेंटिटी, देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर, देखो जहां डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है वहां पहले लगाएंगे, यानी कि पहली साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, पहले जहां डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है वहां लगाएंगे और फिर साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट अगर आइडेंटिटी लग रही है तो वो लगाओ, जल्दी हो जाएगा।
हमें पता है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए ना डायरेक्ट बराबर होता है sec स्क्वायर ए के, है ना, और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए होता है, हमने अभी पढ़ा है cosec स्क्वायर ए के बराबर, ये अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले, ठीक है। तो ये 1 प्लस में tan स्क्वायर ए को जगह लिख दिया मैंने sec स्क्वायर ए और नीचे लिख दिया मैंने cosec स्क्वायर, थोड़ा हल्का कर दिया। अब कन्वर्ट तो करना पड़ेगा साइन कॉस में, तो sec को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन पे cos स्क्वायर ए और cosec को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन पे sin स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे इसे 1 अपॉन पे cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई उल्टा करके साइन स्क्वायर ए अपॉन पे 1, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन पे कॉस स्क्वायर ए। तो जिस तरह से साइन ए अपॉन कॉस ए होता है tan ए, वैसे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, जो कि RHS के बराबर आ गया, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के सेकंड वाला पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि 1 माइनस में tan ए डिवाइड बाय 1 माइनस में कॉट ए को भी tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करना है, और उसके ऊपर है होल स्क्वायर। तो वही करेंगे, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 माइनस में साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, फिर अपॉन पे 1 माइनस में कॉस ए अपॉन पे साइन ए का लगाएंगे हम लोग होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसको यहाँ सॉल्व, इसके नीचे कुछ नहीं वन लगाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं वन लगाएंगे, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी जगह है, ठीक है, ऐसे। तो जगह एलसीएम कितना है cos ए, तो cos ए माइनस में साइन ए, ठीक है, अपॉन पे आया cos ए, फिर नीचे आया साइन ए माइनस में cos ए अपॉन पे आया साइन ए, फिर आया इन सब का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे cos ए माइनस में साइन ए अपॉन पे cos ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन पे साइन ए माइनस में cos ए, फिर इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान सुनना, देखो यहाँ पर ये भी साइन, ये साइन है माइनस कॉस है, यहाँ भी साइन और कॉस है, यहाँ पर साइन प्लस का कॉस माइनस का, यहाँ पर साइन माइनस का कॉस प्लस का। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन कर लूँ, माइनस कॉमन कर लूँ, तो उसके बाद जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ध्यान सुनो, तो ये हो गया प्लस का साइन है माइनस कॉस है, प्लस का साइन है माइनस कॉस है, तो ये हो गया खत्म। अब क्या है, माइनस साइन है अपॉन पे ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन के साथ साइन ए अपॉन पे कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10, तो -10 ए का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर +1 निकल के आता, तो ये जाएगा 10 स्क्वायर ए, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। क्लियर है यहाँ तक? क्या किया मैंने, यहाँ माइनस कॉमन कर लिया, तो हम देख सकते हैं जहाँ चीजें सेम हो माइनस कॉमन करके उसे काट सकते हैं। उसके माइनस के साथ 10 आ गया, और माइनस के साथ कोई भी चीज होती है प्लस में निकल के, जैसे आपको पता है -2 का स्क्वायर कितना था, प्लस का 4 होता है। इस तरह स्क्वायर है, पावर इवन है, तो हमारे पास निकल के 10 स्क्वायर है। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, 50 मिनट की होने वाली है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके एग्जाम्पल्स भी मैं कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट आप इस वाली वीडियो में नहीं, आने वाले वीडियोस में। इसके बाद हम लोग, अगर आपको कमेंट करके बताइए फटाफट से कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपके इसके बाद अगर सपोर्टिंग मटेरियल क्वेश्चन करने तो हम वो करेंगे, वरना अगर आप चाहते हो आरडीएसएल में क्वेश्चन करना है तो वो करेंगे, वरना आप चाहते हो सर आप खुद से कोई ना कोई असाइनमेंट वर्कशीट तैयार करके फिर सॉल्व कराओ, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जो आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्वेश्चन कितना समझ आया, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना, और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करना, और इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। तो होमवर्क मैंने आपको पहले कहा था, अगर कोई होमवर्क ना मिले तो आप लोग जो भी कराया जाता है वीडियो में उसी को होमवर्क मान के उसकी प्रैक्टिस किया करो, और सबमिट करना कि सर हमने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, हमें सब समझ में आ गया है, अब नेक्स्ट की वीडियो आप जल्दी से अपलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अपने सारे फ्रेंड में शेयर करना। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट बचा होगा तो कमेंट करके बताना, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।